हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या अपने टारगेट को तय समय में अचीव करने के लिए कई काम आपको एक साथ करने पड़ सकते हैं। ये काम का आप पर प्रेशर हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए कुछ चॉइसेस हैं। आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि एक से ज़्यादा कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो। वहाँ आपके लिए तय करना मुश्किल हो कि इस समय आप अपने करंट जॉब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप उसमें कंटिन्यू करें या जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है उस तरफ आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिसीजन है या आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत हो तो यहाँ पर कुछ विकल्प हैं आपके सामने। आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। इस बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ओवर एनालिसिस कर सकते हैं आप। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने जो भी आपके ये विचार हैं उन विचारों में आपको एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है ताकि सही समय पर आप सही फ़ैसला ले सकें। अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अगर संतुष्ट नहीं हैं, जिस फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं इस वक्त, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर इतनी सारी दुविधाएं हैं तो इसकी कोई तो वजह है, लेकिन यहाँ आपको अपने लिए एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। परेशानी हो सकती है लेकिन आने वाले दिनों में इसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है जिसे लेकर कई सारे आपके मन में विचार या कई दुविधाएं हो सकती है। वहाँ पर एक क्लैरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है। और अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एक से ज़्यादा है, वहाँ अपने काम की आपको प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है ताकि तय समय में आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियां हैं। यहाँ 7 ऑफ वाटर है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तय समय में आपको अपने टारगेट को अचीव करना है या अपने काम को पूरा करना है या फिर आपके लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ आपके लिए चुनाव करना है। तो यहाँ पर चाहे वो काम का प्रेशर हो, चाहे अपने लिए किसी डिसीजन को लेना हो, यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं जिसका आपको सामना करना है। ये कार्ड कहता है कि अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने विचारों से खुद को प्रोटेक्ट करना है। कई बार हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने विचारों में उलझ सकते हैं, तो वहाँ अपने आप को शांत करना है, एकाग्रचित होकर अपने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें एनालाइज करना है। अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। और अगर आपका ये कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपके बहुत सारे विचार हैं तो वहाँ अपने लिए कुछ आपको तय करना है।
कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रेजेंट जॉब या जो भी जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहाँ कुछ चुनौतियाँ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि कुछ एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पर आपको ठहर कर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर एक बार फिर से काम करने की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं, जिन चुनौतियों का सामना अगर आप अपने आप को संभालते हुए या अपने आप को बैलेंस रखते हुए उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। यहाँ प्रोटेक्ट सिर्फ अपने आप को अपने विचारों से ही आपको करने की ज़रूरत है। आपको अपने विचारों में उलझने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जो भी इन दिनों आपने मेहनत की है, जो भी स्ट्रगल देखा है, यहाँ 7 ऑफ वाटर है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम का स्ट्रेस हो सकता है, ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस इसके के शिकार हुए हो सकता है या काफ़ी स्ट्रेस में रहे हों। यहाँ पर 9 ऑफ वाटर है, आपके टारगेट को अचीव करने के बीच कई सारी चुनौतियाँ रही हो जिनका आपने खूब बहुत अच्छे से सामना किया या करेंगे और उसकी वजह से आपके लिए काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप अपने टारगेट को तय समय में हासिल कर लेंगे। यहाँ 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप खुश रहेंगे। कुछ लोग अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी को पाकर खुश रहेंगे। ये जॉब है या बिज़नेस है। जॉब है तो जॉब से रिलेटेड जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ आप अपने लिए एक डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया प्रपोज़ल या नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हों। और कुछ लोगों के लिए आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप अपनी इस खुशी को कलीग्स के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और अगर आपके लिए ये जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance? आर्थिक मामलों को लेकर 4 ऑफ एयर की एनर्जी है। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आप कुछ सोच विचार कर सकते हैं। यहाँ अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना है या कुछ इस समय आपकी ज़रूरतें हो सकती है, वहाँ आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि किस तरह उन चीज़ों को मैनेज किया जाए या आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उस तरफ किस तरह बढ़ा जाए। इन चीज़ों के बारे में आप गहराई से सोच विचार करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आर्थिक मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपके लिए यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को करना आपके लिए ज़रूरी हो या कुछ और दूसरी ज़रूरतें हैं, वहाँ आप इस समय हो सकता है कि आपके जो भी आर्थिक स्थिति है वो उन आपके प्लान के मुताबिक या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी ना हो। इस वजह से आप अपने विचारों में उलझ सकते हैं, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आर्थिक चिंताएं जो भी हैं वहाँ आप अपने बजट के मुताबिक चलने की कोशिश करें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, जो भी आप अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे हैं वो कम हो सके। जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किन ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परेशान होने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान को तलाशने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील कार्ड, ये कार्ड कहता है कि भाग्य का साथ है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है।
आपकी आर्थिक स्थिति में एक बदलाव होने जा रहा है, जो कि ये एक पॉजिटिव चेंज है। जो भी आपकी चिंताएं हैं, 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपनी चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। आप अगर रिलैक्स होकर अपनी परिस्थितियों पर सोचेंगे या अपने परिस्थितियों के अनुसार ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी चिंताएं खत्म होगी। और कुछ लोगों के लिए ये जो आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ एक पॉजिटिव चेंज है, आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आपकी चिंताएं खत्म होने जा रही है। आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आपकी जो भी चिंताएं हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो चिंताएं आप में से कुछ लोगों की खत्म होती दिख रही है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि फाइनेंस के मामले में आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होंगे, आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि आपके लिए इस वक्त क्या करना सही है। जो आपकी आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, या इस समय कौन सी ज़रूरतें आपके लिए ज़रूरी है या कोई ख़ास है, उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे और एक सही फ़ैसला होगा। आप जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ एयर है। अगर आर्थिक चिंताओं से आप घिरे हैं या फिर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या इस समय जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक आप के लिए जो भी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं हो या काफ़ी ना हो, ऐसे स्थिति में आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। द हाई प्रिस्टेस कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले दिनों में ज़रूर संभल जाएगी, तब तक आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। कुछ लोगों के लिए ये जो भी फाइनेंशियल गेन है आपको इन दिनों फरवरी के शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसमें थोड़ी देरी हो, लेकिन आपके लिए भी आप फाइनेंशियल ग्रोथ है या फिर आप जिस तरह से अपने फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं, वहाँ आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए शुरुआती दिनों में है, कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है। अगर देरी है तो वहाँ धैर्य रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने के बजाय अपनी परिस्थितियों में आप इस समय क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, और बाकी चीज़ें जो आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड करना चाहते हैं वो आप जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या जो जहाँ से आपके पैसे आने हैं या फिर आपकी जो भी आर्थिक स्थिति जब संभल जाए तब आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक बदलाव का समय है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना घर बदलें, हो सकता है कि आप किसी नए घर में शिफ्ट हो जाएं, या फिर आपके आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव हो, या फिर फैमिली में ही एक जो भी सिचुएशन बनी हुई थी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहाँ एक बदलाव है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव है, कुछ लोगों के लिए आपके विचारों में बदलाव हो सकता है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है, आपके जो विचार हैं उन विचारों में बदलाव आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना घर बदल सकते हैं, या कोई भी ऐसी चेंजेस हैं कुछ लोगों के लिए अचानक हो सकता है,
और कुछ लोगों के लिए जो भी बदलाव हैं वो आपने सोचा था उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये सडन चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि कुछ बातों को आप रियलाइज़ करेंगे। यहाँ अगर आपको लगता है कि आपके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं या आप हार्मनी नहीं फील कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके फैमिली में या आप अपने हार्मनी को महसूस कर सकें, वहाँ आपके लिए शांति हो, सुकून हो। तो यहाँ पर कुछ बदलाव आप अपने भीतर लाना चाहेंगे, कुछ परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहेंगे ताकि आपके फैमिली लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में एक हार्मनी आप क्रिएट कर पाएँ, ताकि आप अपने जीवन के जो दूसरे पहलू हैं उनके बारे में आप सोच सकें, या अपने लाइफ में किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या किस तरह आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको सोचने का मौका मिले। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। अगर फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस थी या पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें अगर बिखरी हुई थी, या आपके विचार कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो यहाँ पर बाहरी हो या भीतरी परिस्थितियाँ हो, वो नियंत्रित होगी। आपके विचारों में एक ठहराव आएगा, आपके फैसले सही होंगे, आप जो भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है और ये द एम्परर है। तो आपके विचारों में जो ठहराव होगा, इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। ये कार्ड कहता है कि अपने फैमिली लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े कोई एक अहम फ़ैसला भी आप ले सकते हैं। अपना फ़ैसला किसी को सुना सकते हैं या आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप कुछ उनके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर का कार्ड। 10 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि कुछ मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करेंगे। यहाँ फैमिली लाइफ में हो या आप अपने निजी जीवन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या आपके लिए फैमिली मेम्बर्स को लेकर या खुद अपने ही कुछ बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस में आने के बजाय आपको अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है ये 10 ऑफ फायर की जो एनर्जी है, इसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अपने भीतर कुछ बदलाव लाएंगे ताकि आप जो भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 10 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपको अपने भीतर बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि अपनी परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर पाएँ। यहाँ एम्परर कार्ड है। कुछ लोग बहुत अच्छे से इन परिस्थितियों को मैनेज करेंगे या उन परिस्थितियों में जो भी आपके डिसीजंस होंगे वो सही होंगे। 10 ऑफ फायर का नंबर 10 कहता है कि आपके लिए जो भी ये चिंताएं हैं या जिस वजह से आप स्ट्रेस में हैं, बहुत जल्द ये चिंताएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कंप्लीशन का नंबर है। इन परिस्थितियों को आपको अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है, इस बात का भरोसा रखते हुए कि जो भी समस्याएं हैं वो टेम्पररी है। आप इन समस्याओं को बहुत अच्छे से सुलझा सकते हैं या इन चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ आपको इन परिस्थितियों का सामना करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।